देते हैं श्रीमान महाराज जी बाबा के चरणों में भेंट दान करते। बाबा इनकी भेंट कबूल करना। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। हाँ कैमरा मास्टर। बोलिए सच्चे दरबार की। और ये सिर पर पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं। संत कलर स्वागत किया है इन्होंने। एक स्वापी एक मुद्रकाओं की माला से श्रीमान राजेंद्र बाबू बाबा को भेंट करते। इसी गांव के रहने वाले हैं। बाबा इनके सभी भेंट कबूल करना। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। ऐसे ही दान दातों के दान ऐसे ही बढ़ते रहें और इस वीर नगर की ऐसी शान ऊंची बढ़ती रहे। बोलिए वीर नगर धाम की। इस समय बोलो सच्चे दरबार की। इधर श्री जहारवीर महाराज ने जब जहर के लड्डू खा लिए और कहने लगे हे भैया हमारे संग छल करने आए हो, वापिस लौट जाओ। आज दमनियों को गरम गरम खून पल पड़ा। और एक और जो भी संत महात्मा उधर बैठे हैं वो इधर आ जाएं। बाबा के दरबार में कुछ लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं। इधर श्री जहारवीर महाराज ने आज अर्जन और तर्जन में फटकार लगा दी। सारे जहर के लड्डू खा गए लेकिन जहारवीर महाराज को कोई भी असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ आज अर्जन सर्जन गुस्सा के मारे बैलन में आए और भैया पाचिल के पास में आके बोले मैया मैया मेरी बात सुनो। क्या बेटा अर्जन सर्जन क्या बात है? तो अर्जन सर्जन बोले मैया अब हम राज्य पाठ नहीं चलाएंगे। क्यों? अरे और क्या बोले? और पटवारो करवाई दे मैया जाई राजपाट में। आज अर्जन सर्जन कदरेबा में बंटवारा कर मांगने लगे मैया बाचिल से। बाचिल बोली बेटा अर्जन सर्जन अचानक तुम्हें ये क्या हो गया? अर्जन बोलो मैया अरे बंटवारो करवाई दे मैया कदरेबा नगरी में। बेटा ऐसा क्यों? अर्जन बोलो सुनो। अरे कर दे मैया तीन हिस्सा तो ते बातें बोले। बाचिल बोली लला बंटवारे की बात है तो हम बंटवारों कर देंगे। सुनो
लला अबे रुक जाओ, लला है ना जहारवीर संज्ञा आ जाएगा और लला को समझाऊंगी, बंटवारा कर दूंगी। क्या बोले उर्जन दुर्जन सुनो, सीरियल घर में बैठी है और लिखवाए दे दो अक्षर। सीरियल तो है घर में, अब भाई कलम और मुदक्का ले ले और आधा राज्य पाठ हमें लिखवाए दे। जैसो जहारवीर और तैसी सीरियल, बात ही कही है। अरे घर में सीरियल बैठी है, दो लिखवाए दे दो अक्षर। और मैया बाचल बोली सुनो लला, ऐसे नहीं, तुम्हारे दादा उम्बर सिंह को भी बुलवाऊंगी, तुम्हारे मौसा जेवर सिंह को बुलवाऊंगी, तब बंटवारा करूंगी, ऐसे थोड़ा ही ना है। उर्जन सुरजन बोले सुनो, तुम बंटवारा नहीं करो तो ठीक है, हम जा रहे सीरियल के पास। कलम और मुदक्का लेकर के चले सीरियल के पास, दोनों आए और बोले सीरियल इस कलम और मुदक्का से ये लिख दो, इस पत्र पर लिख दो, दो हिस्से के राजा अर्जन तर्जन और एक हिस्से के राजा जहारवीर। सीरियल ने क्या किया, कलम और मुदक्का लेकर के फैलाई तीनों धरती पे। सुनो, हमारे पिया है ना, और बेगर पिया के मर्जी के मैं कुछ नहीं करता। कलम मुदक्का फैला दिया, अब दोनों के तन और मन में क्रोध आ गया। अरे मार डाले जहारवीर को अपना राज्य दे। उर्जन तुर्जन बोले मैया राज्य का बंटवारा कर दो। बाचल बोली लला जहारवीर आ जाए संज्ञा को तो खूब बंटवारा कर लियो। उम्मर सिंह को बुलवाऊंगी और जीवर सिंह बुलवाई लूंगी, आराम से बैठ के सब लोग मिलकर बंटवारा कह जाएगा। उसी समय अर्जन सर्जन बोले नहीं मैया, अरे तो तेरो बेटा जहारवीर ही तो ना है, ऐसा करो सीरियल तो है, सीरियल पे लिखवा दो। सीरियल के पास पहुंचे, जब सीरियल के पास पहुंचे सीरियल ने कलम और मुदक्का फैला दिया। जब फैला दिया क्रोध, आज क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो मन में विचार करने लगे भैया सीरियल भी उनमें ही मिलेगा सीरियल। और जहारवीर को अब जान से मरवा दो, उसी भलाई है। राज गद्दी पर बैठ करके योजना बनाते रहे दोनों योद्धा विचार कर रहे हैं, चलो दिल्लीगढ़ के लिए चलते हैं। दिल्लीगढ़ के लिए आज दोनों जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, जहारवीर से युद्ध करने के लिए। कहां पर चले, अरे दिल और जितनी हमारी कलशवारी बहने हैं वो सभी आ जाएं और स्वागत के लिए। हमारी कलश वाली जितनी भी बहनें हैं वो सभी आ जाएं। बोलो गुरु गोरखनाथ भगवान की।
इधर दोनों चले गए दिल्ली के लिए। बोलो सच्चे दरबार की। नंबर 1 का माल है भाई। हाँ सही बात है, सही कहते हैं, किसी को दान करे तो अच्छा करे। आज दोनों ददरेवा से चल करके आज दिल्लीगढ़ में आते हैं। दिल्लीगढ़ का जो राजा था नादर शाह बादशाह, उस समय काबुल युद्ध में गया था। उस समय उसका मंत्री राजा अनंगपाल था। उस अनंगपाल से मिले हैं, अर्जन सर्जन कहने लगे हैं हम ददरेवा के राजा हैं, हमें जहारवीर ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया है। अनंगपाल कहने लगा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा राज्य वापिस करवा दूंगा, जहार को बंदी बना करके जेल खाने में डाल देंगे। इधर 2.5 लाख सेना को सजवाता है आजा अनंगपाल और ददरेवा पे चढ़ाई कर देता है। जब ददरेवा पे चढ़ाई की, जब इधर श्रीयल को पता चला कि हमारे जेठ अर्जन सुरजन इन्होंने ददरेवा पर चढ़ाई करा दी है, इधर जहारवीर महाराज को पता चला तो नरसिंह भरजू कोतवाल बुलाए और कहने लगे हैं जाओ आप इनसे युद्ध करके आओ। तो राजा अनंगपाल की फौज नरसिंह पांडे, भरजू और नीलम ने 2.5 लाख सेना को हन दिया है। और जब सेना को समाप्त कर दिया तो तीनों पहुंचे जहारवीर से, बोले भैया राजा से युद्ध राजा करे। अनंगपाल से जाकर के जहारवीर महाराज पहुंचे तो अनंगपाल ने जहारवीर को देखा तो आज घबरा गया, विचार करने लगा ये तो देवता है और इस पे हमारी पेश नहीं जाएगी, ये देवता है। इधर चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। चरण पकड़ कर पिंड चढ़वाया, गोगा मेड़ी में सोने का छत्र चढ़ाया। उसी राजा अनंगपाल, अभी नहीं। अनंगपाल पैरों को पकड़ लेता है, कहने लगा वीर मुझे क्षमा कर दो, अर्जन सर्जन हमें लेकर आए, आज माफ कर देते हैं। अनंगपाल वचन देता है हे महाराज अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो सिर्फ मुझे हुक्म कर देना, ये दास तुम्हारा हमेशा गुलाम रहेगा। आज अनंगपाल दिल्ली को लौट जाता है। जब दिल्ली को लौट गया
अर्जन सर्जन विचार करने लगे, अब जहारवीर कैसे मरेगा। जहारवीर अगर नहीं मरा तो राज्यपाट हमारो है नहीं पाएगा। इधर कुछ दिनों के बाद में काबुल से नादर साहब बादशाह जब लौट करके आता है दिल्ली में, राज गद्दी पर बैठ जाता है राज्यसभा में, तो उसी समय अर्जन सर्जन उसी सभा में फिर पहुंच जाते हैं और कहने लगे हैं, दरबान हमें अपने राजा से, तुम्हारे राजा से हमें को मिलना है। आज अर्जन सर्जन पहुंच जाते हैं तो नादर शाह बादशाह कहने लगा, कहो कैसे आना हुआ। कहने लगे, महाराज हम ददरेबा के महाराज हैं, ददरेबा के, और हमारा जबरदस्ती राज छीन करके जहारवीर ने हमें धमकी दी है मारने की। महाराज आज उस नादर शाह बादशाह ने श्री जहारवीर महाराज को मंत्री से कहा कि एक परवाना लिख दो जहारवीर के लिए, या तो राज्य वापिस कर दे या राज्य को छोड़ के चला जाए। इधर परवाना भेज दिया और बादशाह युद्ध के लिए फौज सजाने लगा। और ये 500 रुपए का दान 50 किलो गेहूं ज्ञान सिंह ज्ञानी ग्राम वीरनगर से, और 2100 रुपया रामजी लाल ग्राम वीरनगर से इनकी भेंट को कबूल करना हुआ। बा बोलिए सच्चे दरबार की। तो आज नादर शाह बादशाह फौज को सजाने लगा जहारवीर से युद्ध